देखिए, मध्य प्रदेश के 54 जिलों में प्रॉपर्टी के दाम बढ़ गए हैं। जी हां, 3500 लोकेशन पर प्रॉपर्टी के दाम बढ़ा दिए गए हैं और बड़े महानगरों में सबसे ज्यादा रेट्स की बढ़ोतरी की गई है। 3% की बढ़ोतरी इंदौर जिले में की गई है, महानगर है। लेकिन जानकारी यह है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कीमतों को होल्ड पर रख दिया गया है। इंदौर में 9% जगहों पर बढ़त देखी गई है। तो मध्य प्रदेश के 54 जिलों में दाम बढ़ा दिए गए हैं। 3500 लोकेशंस ऐसी हैं जहां पर प्रॉपर्टी के दाम बढ़े हैं और बड़े महानगरों में सबसे ज्यादा रेट्स बढ़ाए गए हैं। 3% की बढ़ोतरी इंदौर जिले में की गई है, लेकिन भोपाल में कीमतें अभी होल्ड कर दी गई है। ये जो दाम बढ़े हैं वो भोपाल में अभी लागू नहीं होंगे, वो होल्ड कर दिए गए हैं। अब आपको ये भी बताते हैं कि एमपी में कहां कितनी स्तर पर प्रॉपर्टी महंगी हुई है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगी इंदौर की, क्योंकि इंदौर मध्य प्रदेश का महानगर है। ऐसे में इंदौर की 9% लोकेशन पर प्रॉपर्टी की कीमत 3% बढ़ा दी गई है। ग्वालियर की बात करते हैं, एक और महानगर मध्य प्रदेश का, यहां की 6% लोकेशन पर प्रॉपर्टी की कीमतें 2% बढ़ गई है, 2 से 3% बढ़ाई गई है। और जबलपुर की अगर मैं बात करूं तो जबलपुर की 7% लोकेशन पर प्रॉपर्टी की कीमत तकरीबन 2.5% बढ़ी है। और इसके अलावा पूरे प्रदेश की 3% लोकेशन पर 0.94% कीमत बढ़ा दी गई है। तो मोटे मोटे तौर पर 54 जिलों की तमाम लोकेशंस पर अब बढ़ोतरी देखी जा रही है और उसमें भी टॉप करते हुए इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर नजर आ रहे हैं। इंदौर की 9% लोकेशन पर प्रॉपर्टी की कीमत 3% है, ग्वालियर की 6% लोकेशन पर प्रॉपर्टी की कीमत 2% है, लेकिन बाकी लोकेशंस पे 3% की बढ़ोतरी भी देखी जा रही है। और जबलपुर की 7% लोकेशन पर प्रॉपर्टी की कीमत 2.5% के करीब बढ़ा दी गई है। अब मेरे 3 सहयोगी इन्हीं महानगरों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम आप तक ग्राउंड का क्या रुख इस पर देखा जा रहा है, क्या प्रतिक्रिया इस पर देखी जा रही है, वो पहुंचाना चाहते हैं। पुनीत विजयवर्गीय मेरे सहयोगी इंदौर से जुड़े हैं और दुर्गेश साहू जबलपुर से जुड़े हैं और अनिल गौर ग्वालियर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले पुनीत, आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि इंदौर महानगर है, लेकिन बढ़ती महंगाई में अब प्रॉपर्टी के दाम भी महंगे होते हुए नजर आ रहे हैं। 9% लोकेशन पर प्रॉपर्टी की कीमत 3% बढ़ा दी गई है। किस तरीके की प्रतिक्रिया नजर आ रही है, किस तरीके की दिक्कतें देखी जा रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए हमारे साथ शहर के कुछ लोग मौजूद हैं। हम पहले तो उन्हीं से जान लेते हैं, ये जो प्रॉपर्टी की गाइडलाइन बढ़ी है, कितना इफेक्ट पड़ेगा इसका? जी, ये बढ़ी हुई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। सरकार को तो बढ़ाना ही चाहिए, निरंतर गाइडलाइन बढ़ेगी तो क्या है कि कई लोग अपना 2 नंबर के पैसे का इंतजाम नहीं कर पाते हैं साहब, क्योंकि गाइडलाइन कुछ रहती है, बेचता कुछ है। तो इसको तो पहले सर्वे करके कि एक्चुअल में कितने में बिक रही प्रॉपर्टी, तो उतने की गाइडलाइन कर देना चाहिए, तो काला व्यापार बंद हो जाएगा। सबसे बढ़िया एक हेडक बड़ा भारी खत्म हो जाएगा साहब। ठीक है सर, आप क्या कहेंगे, जो प्रॉपर्टी की गाइडलाइन बढ़ी है इससे कितना इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, नए इंदौर के निर्माण के लिए इन गाइडलाइन को बढ़ाना बेहद आवश्यक है, क्योंकि आज के वक्त में जो नौकरी पेशा लोग हैं उनकी संख्या निरंतर समाज में बढ़ रही है और लगातार TCS, इन्फोसिस, इस तरह की कंपनियां जो आ रही है, इनके यहाँ जो युवा वर्ग है वो सब वाइट में डील करने वाला है। बैंक खाते में सैलरी आती है, जब भी कोई प्रॉपर्टी का सौदा करता है तो एंट्रियां घुमाना और इस तरह के काम और जंजालों में उलझना उसकी मजबूरी हो जाती है, या बेचता है तो भी मजबूरी हो जाती है। तो नए इंदौर के निर्माण के लिए जो युवा वर्ग आज इंदौर में आ रहा है, उसके भले के लिए गाइडलाइन का बढ़ना बेहद आवश्यक है और ये एक बहुत ही अच्छा और बढ़िया कदम है सरकार का। उसके अलावा जो अधिकारी, नेता, व्यवसायी, बिल्डर, इन लोगों की जो काली कमाई है उसके ऊपर अंकुश लगाने के लिए भी ये गाइडलाइन का बढ़ना बेहद आवश्यक है, क्योंकि उसके अंदर जो उठापटक खेल ये लोग खेलते हैं वो कम हो जाएगा और उसके ऊपर अंकुश लगेगा। तीसरा, गाइडलाइन बनने से जो रजिस्ट्री करने में जो पैसा बढ़ेगा वो अधिक से अधिक सामाजिक कार्यों में उपयोग हो पाए, तो सकल समाज के लिए गाइडलाइन का बढ़ना बेहद आवश्यक है और ये एक बहुत अच्छा कदम है। नगर निगम को क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका? प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह में जो भी होगा, आज अगर हम सबसे स्वच्छ इंदौर की बात करते हैं तो उसकी एक कॉस्ट है जो शहर के इंदौर वालों को विकास पे के लिए करनी है। बेहद अहम कदम मान रही है इसे आम जनता। जबलपुर में किस तरीके की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है यहाँ पर, क्योंकि इंदौर में तो इसे बहुत ही पॉजिटिवली लिया जा रहा है? दुर्गेश। बिल्कुल अंजलि, देखिए जबलपुर में भी प्रॉपर्टी के दाम बढ़े हैं और इस समय मैं राइट टाउन इलाके में मौजूद हूं, यानी कि जो फहरिस्त जारी की गई है प्रॉपर्टी दाम बढ़ाने में, उसमें राइट टाउन इलाका भी आता है और शहर का
सबसे पॉश इलाका माना जाता है। लेकिन सबसे खास बात यह है अंजलि कि इस बार जो गाइडलाइन में इजाफा किया गया है उसमें न केवल शहर बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों की कुछ लोकेशंस पर प्रॉपर्टी के दाम बढ़ाए गए हैं। उसकी बड़ी वजह यही है कि जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं या शहर से लगे जो क्षेत्र होते हैं उनमें इस समय प्रॉपर्टी की जबरदस्त डीलिंग चल रही है और ऐसे में कहीं ना कहीं सीधे सरकार को एक बड़ा राजस्व का घाटा होता था, क्योंकि जिस गाइडलाइन के मुताबिक वो जो रेट तय किए जाते थे उससे कहीं कम प्रॉपर्टी बेची जाती थी, लेकिन उसके दाम जो है काफी ज्यादा होते थे। कुछ शहर के नागरिक हमारे साथ मौजूद हैं जो राइट टाउन इलाके में रहते हैं, लेकिन इनसे हम सीधे पूछेंगे आपकी नजरिए में किस तरीके से देखते हैं ये प्रॉपर्टी के जो दाम बढ़ाए गए हैं, रजिस्ट्री के दाम बढ़ जाएंगे, प्रॉपर्टी खरीदना महंगा हो जाएगा, क्या कहेंगे? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि प्रॉपर्टी महंगी बिकनी चाहिए, क्योंकि जबलपुर में हमारी 3 फैक्ट्रियां हैं, खमरिया, व्हीकल और VFG, और ये टेलीग्राफ रही है बंद हो चुकी है। तो इनके अलावा कोई ऐसा उद्योग का कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत से लोगों को इस जबलपुर की ज़रूरत हो। जबलपुर में ऐसा कुछ मुझे नज़र नहीं आया, तो इसलिए लोग रहना और प्रॉपर्टी खरीदना। अब सिर्फ यदि मान लो पब्लिक का इंटरेस्ट जबलपुर में रहने का है और डेवलपमेंट करने, जो हमारी सरकार को ये चाहिए कि हमारे जबलपुर में कोई बड़े उद्योग लगाए जाएं, तब प्रॉपर्टी ज़्यादा है। क्या कहेंगे सर इसके बारे में? प्रॉपर्टी के रेट जबलपुर में सबसे ज़्यादा है, मतलब पूरे मध्य प्रदेश तो सबसे ज्यादा रेट जबलपुर। चलिए दुर्गेश, तो मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। इंदौर में जिन लोगों से बात करवाई पुनीत ने, उनका पॉजिटिव एस्पेक्ट देखने को मिला है, लेकिन जबलपुर में ज्यादा लोग खुश नजर नहीं आ रहे हैं। ग्वालियर में किस तरीके की प्रतिक्रिया देखी जा रही है? क्योंकि देखिए, जो लोग लंबे समय से प्रॉपर्टी के सस्ते होने का इंतजार कर रहे थे कि सस्ती हो जाए थोड़ी तब खरीदेंगे, तो उनके लिए तो एक खबर बिल्कुल अच्छी नहीं है। अनिल, ग्वालियर की अगर बात करें तो 137 ऐसी लोकेशन है जहां पर एक जो सिटी सेंटर इलाका है, जो ग्वालियर का सबसे पॉश इलाका कहा जाता है, वहां पर 30,000 वर्ग मीटर के हिसाब से ये प्रॉपर्टी बढ़ी है, मतलब 50% का यहाँ पर इजाफा हुआ है। इसके साथ ही और मैं बता दूं, ऐसी कई ऐसी लोकेशन है शहर के बाहर भी, जैसे रमौआ डैम की अगर बात करें तो 9,000 वर्ग मीटर यानी 50% यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। तो वहीं नागौर में 50% वर्ग मीटर यहाँ भी बढ़ोतरी हुई है, 80% यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। तो कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से ग्वालियर में लगातार जो प्रॉपर्टी के दाम है वो तेजी से बढ़ रहे हैं, और यही वजह है कि सिटी सेंटर इलाका एक ऐसा है जो पॉश इलाका कहा जाता है, वहां भी 50% प्रॉपर्टी के दाम बढ़े। तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी के दाम शहर के अलावा जो आसपास का जो एरिया है शहर का, वहां भी ये लगातार दाम बढ़े। 137 ऐसी लोकेशन है जहां पर ये दाम बढ़ाए गए। बिल्कुल, दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर मध्य प्रदेश के महानगर है, लेकिन खबर ये है कि यहाँ पर प्रॉपर्टी के दाम बढ़ा दिए गए। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया जनता की प्रतिक्रिया विस्तार न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।